हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में जो क्लास 12th फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है उसका सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, उसकी क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। और इस कहानी में साहेब के बारे में बताया गया है और मुकेश और सविता। साहेब आपको पता है बांग्लादेश से आया है और यहाँ अपनी माता के साथ और उनके जो बाकी जो फैमिली मेम्बर है उनके साथ वो कचरे में से पन्नियाँ उठाते हैं, पॉलीथीन उठाते हैं, ठीक है। और जो मुकेश है, मुकेश का परिवार चूड़ियाँ बनाता है और सविता का परिवार भी चूड़ियाँ बनाता है। तो ये तीन कहानी इस लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में बताई गई है और राइटर है अनीस जंग, ठीक है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बाकी चीज़ें आपको क्वेश्चन आंसर के जरिए समझ में आ जाएगी और अगर फिर से समरी बनानी हो इसकी अलग से तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप, वाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। कि साहेब उस कचरे के ढेर में क्या खोज रहा है, वो अभी कहाँ है और कहाँ से वो आया है, ठीक है। तो देखिए साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, कि साहेब उस कचरे के ढेर में सोने को, गोल्ड को खोज रहा है। लुकिंग फॉर मतलब खोजना, ठीक है। हालांकि उसके लिए जो कचरा है वही गोल्ड है, ठीक है। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वो इस लेखिका के पड़ोस में रहता है। साहेब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, साहेब बांग्लादेश से आया है। ही केम विथ हिज मदर इन 1971, वो अपनी माता के साथ 1971 में यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुट वियर, कि लेखिका क्या कारण बताती है जो बच्चे, ये जो सारे जो बच्चे हैं साहेब और उनके साथ जो बाकी चिल्ड्रन हैं वो जो जूते नहीं पहनते हैं, उसके पीछे लेखिका क्या कारण बताती है। तो देखिए क्या कारण है। वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज डेट इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। एक कारण जो कि लेखिका द्वारा हमें बताया गया है वो ये है कि ये एक परंपरा ही है इनमें कि ये नंगे पैर रहते हैं, बेयरफुट। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी की वजह से नहीं है, बस ये ऐसे ही रहते हैं। सी वंडर्स इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। उसे आश्चर्य होता है कि क्या ये सिर्फ यही बहाना रह गया है इस गरीबी से बचने का कि हाँ हम नंगे पैर रहते हैं भले ही हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम, अगला क्वेश्चन देखिए, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। आप सभी को पता है कि पहले तो साहेब जो कचरे के ढेर में से पॉलीथीन उठाता था, लेकिन उसके बाद वो एक चाय की दुकान पर काम करने लग गया था। तो यही पूछा है कि क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, एक्सप्लेन करिए। तो देखिए, नो साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, कि साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब वो स्वयं का मास्टर नहीं रहा, स्वयं का मालिक नहीं रहा, ठीक है। अब उसको दुकानदार के हिसाब से चलना है। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, अब उसका जो चेहरा है चिंता रहित नहीं है, वो अपना चिंता रहित चेहरा खो चुका है। द बैग वॉज हिज, जो पॉलीथीन का जो बैग था जिसमें वो पॉलीथीन इकट्ठा करता था वो बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन द टी शॉप, जबकि ये जो कनस्तर है जो जिसमें वो चाय ले जाता है ये उसका नहीं है, ये उस व्यक्ति का है जिसकी वो दुकान है, ठीक है। तो अब यहाँ वो स्वतंत्र नहीं है साहेब, इसलिए वो खुश भी नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। जो फिरोजाबाद सिटी है वो किस बात के लिए फेमस है या फिर वो क्या है जो फिरोजाबाद को फेमस बनाता है। तो देखिए जरा, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, कि जो फिरोजाबाद जो सिटी है वो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन द फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, कि प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में इसी काम में लगा हुआ है, चूड़ियाँ बनाने के काम में। इंगेज्ड मतलब संलग्न है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कि भारत का ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का ये सेंटर है क्या, फिरोजाबाद, यहाँ पर कांच को मतलब कि कांच को पिघला करके
चूड़ियाँ बनाई जाती है। ठीक है, अगला है मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। इसमें यह पूछा है कि जो चूड़ियाँ बनाने के जो कारखाने होते हैं उनके खतरे के बारे में आप बताइए कि अगर उसमें कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको क्या खतरे रहेंगे। तो देखते हैं, वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री इज फुल ऑफ न्यूमेरस हेल्थ हैजर्ड्स, कि जो कांच के ये जो उद्योग हैं चूड़ियाँ बनाने के, इनमें काम करने के कई स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं। कई फुल ऑफ न्यूमेरस हेल्थ हैजर्ड्स, हैजर्ड्स मतलब खतरे, खतरे कैसे, हेल्थ हैजर्ड मतलब स्वास्थ्य के खतरे। द चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास फर्नासेस विथ हाई टेम्परेचर, कि बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे जो भट्टियाँ होती हैं इनमें ज़्यादा तापमान पर काम करते हैं। दे वर्क इन द डिंज सेल्स वेयर देयर इज़ नो लाइट नो एयर, कि वो छोटी छोटी कोठियों में काम करते हैं जिनमें ना तो हवा ना ही प्रकाश ढंग से पहुंचता है। दिस स्पॉइल्स देयर हेल्थ, आई साइट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि इससे उनका स्वास्थ्य, उनकी दृष्टि और दूसरे शरीर के जो पार्ट्स होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। दे ऑफन एंड अप लूजिंग आई साइट, अक्सर उनकी आँखों की जो दृष्टि है, जो रोशनी, वो चली जाती है। बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, इससे पहले कि वो बड़े हों, इससे पहले ही वो क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे खतरे हैं। अगला प्रश्न है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ हिज फैमिली, कि मुकेश का जो दृष्टिकोण है उसकी स्थिति के अनुसार उसके परिवार से कैसे भिन्न है। तो आपको सभी को पता है कि मुकेश का परिवार क्या करता है, चूड़ियाँ बनाता है, लेकिन मुकेश ने सपना क्या देखा है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा, तो जो उसके परिवार के व्यवसाय से अलग है। तो देखते हैं जरा, मुकेश फादर हैज taught देम ओनली व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग, कि मुकेश के पिताजी ने तो उन्हें सिर्फ वही सिखाया जो वो जानते थे, और वो क्या जानते हैं, सिर्फ चूड़ियाँ बनाना। हाउ एवर मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, हालांकि मुकेश क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही प्लान्स टू गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वो प्लान बनाता है कि वो गैरेज जाएगा और काम करना सीखेगा। इवन दो इट इज़ फार अवे फ्रॉम हिज होम, हालांकि जो गैराज है वो उसके घर से बहुत ही दूर है। इन दिस वे, इस प्रकार मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ हिज फैमिली, इस प्रकार मुकेश का जो एटीट्यूड है वो उसकी स्थिति के अनुसार उसके परिवार से अलग है, क्योंकि उसका परिवार क्या करता है, हमेशा से चूड़ियाँ बनाता है, लेकिन मुकेश अब क्या करना चाहता है, मुकेश कार ड्राइव करना चाहता है, मैकेनिक बनना चाहता है, कार मैकेनिक। अगला प्रश्न है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, वो क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से लोग गांव से शहरों की तरफ प्रवास करते हैं। माइग्रेशन मतलब प्रवास करना, पलायन करते हैं। तो देखिए जरा क्या क्या कारण हो सकते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स डेट कॉज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, ऐसे कई कारक हैं जिसकी वजह से लोग गांवों से शहरों की तरफ माइग्रेशन करते हैं। देखिए पहला कारण क्या है, सम विलेजर्स वॉलंटरली मूव टू द सिटीज़ इन सर्च फॉर जॉब्स एंड बेटर सिविक एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ etc, कि कुछ गांव वाले तो अपनी इच्छा से शहर की तरफ आते हैं, या तो व्यवसाय ढूंढने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए, या अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, नागरिक सुविधा अगर उन्हें शहर में मिल रही है तो शहर आ जाते हैं। अगला है, अदर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट व्हेन नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, स्टॉर्म, ड्राट, फेमाइन etc डिस्ट्रॉय देयर हाउसेस एंड प्रॉपर्टीज़। कुछ लोग इस वजह से भी आते हैं कि जब प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, ठीक है, तूफान, सूखा और भी जो सारे जो खतरे हैं, इनकी वजह से अगर उनके परिवार और उनके घर नष्ट हो जाते हैं तो वो किधर आ जाते हैं, शहर की तरफ आ जाते हैं। अगला है, मेनी विलेजर्स हु आर बेटर ऑफ देन अदर्स मैनेज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्टडी इन द सिटीज़। कुछ गांव वाले जिनको जो बाकी से आर्थिक रूप से अच्छे हैं, हु आर बेटर ऑफ, जो अच्छे हैं, वो ये
ऐसा काम करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ भेज देते हैं, सिटीज़ में भेज देते हैं। इस वजह से बच्चे सिटी में रह जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से लोग गांव से शहरों की तरफ आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, कि वो कौन से कारण हैं या वो कौन सी व्यवस्था है जिनकी वजह से ये जो फिरोजाबाद में जो चूड़ियाँ बनाने के जो उद्योग हैं इनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो अभी भी गरीब हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, सर्टेन फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, कि कुछ कारण जिनकी वजह से जो बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं, चूड़ी बनाने वाले उद्योग में काम करते हैं फिरोजाबाद में, वो गरीब हैं। वो कारण है दीज इंक्लूड्स द मनी लेंडर्स, पैसे उधार देने वाले लोग, इनकी वजह से लोग यहाँ गरीब क्योंकि वो ब्याज लेते हैं। दलाल बीच में पैसे खा जाते हैं। ठीक है, पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स, द पॉलिटिशियन, यानी कि चाहे राजनेता हो, चाहे नियमों को बनाने वाले हों, चाहे पुलिसमैन हो, इन सब की वजह से, चाहे नौकरशाह हो, इन सब की वजह से एक बच्चे के ऊपर वहाँ पर बहुत बोझ पड़ता है। टुगेदर दे इम्पोज ए हैवी बर्डन ऑन द चाइल्ड, इन सब की वजह से एक बच्चे पर शुरुआत से ही बहुत भारी बोझ पड़ता है। यानी कि अगर ये कानून के रखवालों के पास भी जाते हैं तो इन्हें न्याय नहीं मिलता है और ऑलरेडी ये ब्याजखोर सुदखोर की वजह से हमेशा गरीब ही बने रहते हैं। अब देखिए कुछ बड़े प्रश्न हैं 3 नंबर लायक। देखिए पहला, हाउ इन यूर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, कि आपकी धारणा के अनुसार मुकेश अपने सपने को कैसे वास्तविक बना सकता है। मुकेश का सपना क्या है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, तो देखते जरा। मुकेश इज द सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, कि मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का पुत्र है। मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय नॉट लूजिंग होप एंड बाय वर्किंग कमिटेडली टुवार्ड्स हिज ड्रीम, कि मुकेश अपने सपनों को उम्मीद ना खोकर और दृढ़तापूर्वक काम करके पूरा कर सकता है। हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक एंड ड्राइविंग ए कार इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिलीज प्रेजेंट सिनेरियो एंड देयरफॉर ही इज बाउंड टू फेस सम हर्डल्स, कि उसका सपना मोटर मैकेनिक बनने का और कार चलाने का पूर्णतः अलग है उसके परिवार के वास्तविक अभी जो हाल फिलहाल जो दृश्य है उससे बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि हाल फिलहाल परिवार क्या करता है, चूड़ी बनाता है। इसलिए उसे कुछ समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। ही इज बाउंड टू फेस सम हर्डल्स। मुकेश शुड स्टे स्ट्रोंग इन फेस ऑफ सच डिफिकल्टीज, मुकेश को तैयार रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए इन समस्याओं का सामना करने के लिए, क्योंकि ये तो आएगी, क्योंकि परिवार ये काम नहीं करता है। मुकेश आल्सो शोज हिज विलिंगनेस टू वॉक ए लॉन्ग डिस्टेंस टू लर्न द वर्क फ्रॉम ए गैरेज, कि मुकेश अपनी इच्छा भी जाहिर करता है कि वो दूर जो गैरेज है वहाँ पर काम करने के लिए जा सकता है, उसकी इच्छा है। विच शोज डेट ही इज पैशनेट अबाउट अचीविंग हिज ड्रीम, इससे साबित होता है कि वो अपने सपने को प्राप्त करने के प्रति पूर्णतः जुनून रखता है। पैशनेट है मतलब कि वो पूरी तरह से जुनून में है, वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है वो भी 3 नंबर के लिए है 75 शब्दों में। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, कि बाल श्रम को क्यों समाप्त किया जाना चाहिए और कैसे। तो देखिए जरा, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे फ्रॉम द चाइल्ड हिज चाइल्डहुड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि बाल श्रम समाप्त हो जाना चाहिए क्योंकि ये एक बच्चे से उसका बचपन और उसकी जो प्राथमिक शिक्षा की संभावना को सब छीन लेता है। मोर ओवर सिंस चाइल्ड लेबर्स आर चीफ एंड कंसिक्वेंटली इंगेज्ड इन डेंजरस एम्प्लॉयमेंट, दे आर ऑफन वनरेबल टू मेंटल एंड फिजिकल इलनेस। साथ ही साथ चूंकि बाल श्रम बहुत ही सस्ता और सुलभ है, इसकी वजह से ये ऐसे खतरनाक
रोजगार में शामिल हो जाते हैं और अक्सर फिर ये मानसिक और शारीरिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। टू कर्ब दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सुलझाने के लिए या समाप्त करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक एजुकेशन इजीली अवेलेबल। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिक्षा इनके लिए आसान करनी पड़ेगी। बच्चों के लिए आसान मतलब कि जो गरीब बच्चा है वो भी पढ़ सके, उसके पैसे ना लगे। अपार्ट फ्रॉम डेट, इसके बाद द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरमेंट्स। इसके साथ ही साथ जो माता पिता है उनको भी जागरूक करने की ज़रूरत है कि जो ऐसे खतरनाक वातावरण में जो कार्य करने के जो परिणाम होते हैं उनके प्रति उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। उनको बताना पड़ेगा कि भाई उनके बच्चे कितनी जल्दी अपनी आंखें खो देंगे या फिर और उनको स्वास्थ्य समस्याएं आएगी। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक द पब्लिक अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट चाइल्ड लेबर इज ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड इज पनिशेबल अंडर लॉ। पब्लिक को भी ये जानकारी देनी पड़ेगी कि भाई जो बाल श्रम है वो कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा है। द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर स्ट्रिक्ट चाइल्ड लेबर लॉज एंड डेट द ऑफेंडर्स आर पनिश्ड। सरकार को भी ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो मजबूती से इस बाल श्रम के नियमों को लागू करे और जो इनका उल्लंघन करते हैं उनको सजा मिले। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।